कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएचर वुमेन है। उस सबसे बड़ी क्रिएचर के बारे में कुछ अनजाने पहलुओं को जाने। हमारे साथ हैं फिलोसॉफी के स्टूडेंट सुधांशु रंजन पांडे, जो कि पीएचडी में इनरोल्ड हैं और जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी में इनकी काफ़ी रिसर्च चल रही है पिछले कुछ सालों से। तो वेलकम सुधांशु जी। बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा लगा आपने जो मेरा पूरा नाम बोला। तो ज़्यादा फालतू का मैं टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि आप वुमेन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, औरत स्त्री को मैं अगर डिफाइन करूँ तो पहली बात, औरत को डिफाइन करना ही मुश्किल है। मतलब कि औरत वो फूल की तरह, जिसे आप देखिए, उसकी सुगंध लीजिए, उसकी व्यक्तित्व की। औरत में अपने आप में गहराई है। आप समुंदर पे जाते हैं, उनकी लहरों को देखते हैं। देखिए, औरत को डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। शहादत हसन मंटो ने कहा, एक बार उनसे पूछा कि औरत क्या चीज़ है। उन्होंने कहा औरत कोई चीज़ ही नहीं है। जो इंसान ये बोल रहा है कि औरत कोई चीज़ है, वो नामर्द है, अगर मर्द ऐसा बोल रहा है। और मेरे हिसाब से औरत जो है ना, एक फूल की तरह है। आप उसे देखिए, उसकी व्यक्तित्व की महक लीजिए। समंदर की जैसे आप गहराई देखते हैं, लेकिन आप उसका था नहीं पता लगा सकते। औरत बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसी है। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो वुमेन्स को नहीं समझ पाते, तो क्यों नहीं समझ पाते और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि आपने पहला सवाल पूछा कि औरत को हम कैसे परिभाषा कैसे दे सकते हैं। शायद उसकी परिभाषा में उसका व्यक्तित्व छुपा है। औरत को समझना आज से नहीं, 1000 साल पहले से ही मुश्किल रहा है। बिल्कुल। औरत को ब्रह्मा नहीं समझ पाए, भगवान नहीं समझ पाए, रिया श्रित कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? शायद मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मैंने जितना अनुभव किया या जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी स्त्रियाँ देखी, जो भी लड़कियाँ देखी, जो भी समझने की कोशिश की, औरत बड़ी मोमेंटरी होती है। वो इमोशन के हिसाब से चलती है। उदाहरण के रूप में कोई औरत है, उसे भूख लगी, पल भर में उसे भूख लग जाती है, पल भर में उसकी भूख मिट जाती है। वो खाना खा लेती है, उसकी भूख मिट जाती है। औरत मोमेंटरी है, इस मोमेंट पे चलती है, वो इमोशन के हिसाब से। मर्द के साथ ऐसा नहीं है। मर्द जो है 1 घंटे बाद भी रहेगा, 2 घंटे बाद भी रहेगा। औरत के अंदर उबाल है, इमोशंस का उबाल है। शायद साइंटिफिक इसके कारण भी है। पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में बोलते हैं कि औरतों के मूड स्विंग्स इतने क्यों हो रहा है। उनके अंदर एक क्रिएचर है ना, वो किसी को जन्म देने वाली है भविष्य में। तो वो किसी एक इंसान को पाल रही हैं। वो पूरी तरीके से भावनात्मक तरीके से उनके अंदर एक उबाल है। और शायद सबसे बड़ा यही कारण आप देखेंगे कि औरत जो डिसीजन लेती है, वो डिसीजन ज़्यादा सही होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उनकी इंट्यूशन। क्योंकि उनको मोमेंट पे चीज़ें पता होती है कि उनको लगता है अगर मोमेंट पे कि ये चीज़ गलत है तो वो गलत हो जाती है। आप अपने माता जी को देखिए, वो पिताजी भले डिसीजन मेकिंग में अच्छे हों, लेकिन औरत अगर पत्नी कह दे कि अपने हस्बैंड को ये कह दे कि ये डिसीजन मत लीजिए, ये गलत है, तो वो पति मान लेता, वो सही भी हो जाता है। इंट्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर है। सही। एक मेरा सवाल रहेगा लॉ से रिलेटेड। तो इंडिया में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बना है, तो क्या आपको लगता है कि ये मेंस के लिए भी होना चाहिए? ये तो बड़ा, मुझे तो लगता है कि ये बनना ही नहीं चाहिए। बहुत ही वाहियात चीज़ है। मेन के लिए क्यों बनना चाहिए? आप देखिए, 1000 सालों से हमारा जो समाज रहा है, वो पितृसत्तात्मक समाज रहा हुआ है। मर्द को किसी चीज़ पे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूं, वो खुद करने चला जाता है। औरत को चीज़ें पूछनी पड़ती है। लेकिन इस टाइम जमाना थोड़ा बदल गया है ना। हाँ, जमाना बदल गया है, लेकिन लॉ मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अपने अपने लॉ है, लेकिन देखिए, लॉ किसके लिए बनते हैं? उसके लिए लॉ बनता है जिसके साथ कुछ कमी है, जिसके साथ कोई अछूता है, उसके लिए लॉ बनेंगे। आपको अगर चीज़ें मिल रही हैं तो फिर लॉ नहीं बनेगा उसके लिए। औरतों को हमेशा रूढ़िवादी जो परंपराएं हमारी रही हैं, चाहे वो किसी धर्म में रही हों। एक टाइम पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी बार हम कहते हैं कि नहीं, नेशनल कमीशन ऑफ मैन बनना ही नहीं चाहिए। तो ये तो इक्वालिटी नहीं हुई ना। देखिए, इक्वालिटी की बात अगर करें तो बहुत चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे औरत भी कहती हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, जो कहती हैं कि नहीं, कुछ ऐसे भी सीडो फेमिनिज्म भी चल रहा है इस समय की। कुछ औरतें ये भी कह रही हैं कि हमें हर चीज़ मिलना चाहिए, जहाँ पुरुषों का अधिकार है वहाँ पे हमें हर चीज़ मिलना चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से अगर औरतों का प्रोफेशन देखें, अगर औरतें अगर कुछ ऐसे प्रोफेशन जिसमें औरत सिर्फ रहें तो बहुत बढ़िया चलता है। जैसे अगर टीचिंग का प्रोफेशन है, नर्स का प्रोफेशन है, इसमें औरतें अगर रहें सिर्फ तो बड़ा ही अच्छा चलेगा। क्योंकि औरत इमोशन के साथ डील करती है ना। एक टीचर जो है कन्विंस अच्छा कर सकती है, केयर अच्छा कर सकती है, तो बच्चों को अच्छे से उसका पोषण कर सकती है। आप देखेंगे हर जगह आप देखेंगे HR लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनकी कन्विंसिंग पावर बढ़िया होती है। औरत जो है
मनाने की क्षमता, आप देखेंगे आपकी गर्लफ्रेंड होगी, लास्ट में आपको ही सॉरी बोलना पड़ जाएगा। अलग बात है गलती हो चाहे ना हो, लेकिन औरत वो झुकाना सिखाती है, समर्पण भाव। हमारा धर्म भी पूरा फेमिनिस्ट है, हमारा धर्म भी कहता है झुको फिर मैं कुछ दूंगा। अकड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप, मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें किताब में था कि अगर किसी जूते की दुकान पे एक मर्द, अगर उस जूते का दुकानदार है, अगर वो आपको जूता पहनाए तो आप अच्छे से नहीं पहनेंगे, पर वही जूता अगर एक औरत लेके आपको पहनाए तो आप बड़ी गौर से पहनेंगे। आपको 8 नंबर का नहीं हो रहा, फिर भी 8 नंबर आप ठूस ठूस के पहनेंगे। वो क्षमता, एक आकर्षण है ना उसमें, कन्विंसिंग आकर्षण है उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सेंसिटिव है और बोल सकते हैं तो इंटेंस वाला है। व्हाई वुमेन्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर पार्टनर्स इन सेक्सुअल रिलेशनशिप? देखिए, है क्या कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में शायद सेक्स से भी बढ़कर भी चीज़ें हैं। हम 2 लोग पार्टनर हैं, लेकिन वो आपस में बातचीत नहीं करते। मर्दों में ये बड़ी तकलीफ की चीज़ है कि मर्द अपने इमोशन को व्यक्त ही नहीं करते हैं। औरत की बार बार शिकायत रहती है कि कुछ बोले, कुछ कहे, लेकिन पुरुष क्या है, पुरुष एक अकेले में जाता है, अकेले कहीं चला जाएगा, लेकिन वो बात नहीं कहेगा। औरत बड़ी एक्सप्रेसिव होती है, वो अपनी बातों को कहना जानती है, कहती है, तो वो भी सामने वाले से सोचती है कि क्यों ना हमारा अपोजिट जेंडर का पार्टनर भी उस बातों को कहे। अभी देखिए, ये तो पहला पॉइंट है, पहला पहलू। कुछ और भी चीज़ें, बातें क्या, इंटीमेट होना सिर्फ यही है कि हम सिर्फ सेक्स कर रहे हैं, ये इंटीमेट होना नहीं। एक तो कम्युनिकेशन हो गया, पहला पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा ये है कि आदमियों को पता ही नहीं है कि सेक्स में क्या क्या गहराइयाँ हैं। हम शायद सेक्स कर रहे हैं तो हम फोर प्ले का रोल भूल जाते हैं। शायद हम सेक्स एक कहानी की तरह, कामसूत्रा अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो इसमें बहुत चीज़ें, साथ मिलकर घूमना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। और मर्द ये सब चीज़ भूल गया। मर्द सिर्फ वो सेक्स पे आतुर है, और औरतें सिर्फ सेक्स पे नहीं आतुर है। उनकी पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व गहराई है। पुरुष छिछला है, मैं पुरुषों की बुराई नहीं कर रहा है, हमारा बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऐसा, छिछला मतलब ऊपर तक है। औरत क्या है, गहराई अंदर तक है। वो हर चीज़ चाहती है, वो बातचीत चाहती है, घूमना फिरना पसंद करती है। अगर वो सेक्स में, वो इंटीमेट के दौरान वो फोर प्ले चाहती है, पुरुष को फोर प्ले पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या होता क्या है। चीज़ें यहीं बिगड़ती हैं। आपने जैसे बात करी कि जेंडर जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब में, तो अभी जो रिसेंट में जो एक इंसिडेंट हुआ था, हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ को IAS बनाया, लेकिन उसके बाद 15 साल का उनका जो मैरिड लाइफ थी वो उसे छोड़ देती है, और अपनी जो बाद में IAS वाली लाइफ है वो जीती है, और अपने हस्बैंड को छोड़ दी है, जो उसने उसको सब कुछ बनाया। के बारे में बताइए आप। हुआ तो गलत ही है, पर अगर हम इसको देखें जेंडर इंजस्टिस के मामले में, इक्वलिटी के मामले में, तो मेरे हिसाब से देखिए, औरत के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है इस मोमेंट पे, हमें मेंस के लिए भी राइट चाहिए ना। देखिए, अगर आप इस पे पूछेंगे मेंस के लिए राइट चाहिए, किस चीज़ का राइट, क्या राइट कि वो भी ऐसे काम करें। आप देखिए, हिस्ट्री उठाइए, मर्दों ने ऐसे काम नहीं किए। धर्मेंद्र को देखिए आप, दूसरी बीवी रहते हुए भी हेमा मालिनी से उन्होंने शादी की। बहुत ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। और आप राजाओं को देखिए, 2-2, 3-3 शादियाँ कर रहे हैं। आप देखिए, ये चीज़ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फिर कहाँ गई आपकी इनइक्वालिटी, भेदभाव कहाँ गया, आपका भेदभाव कहाँ गया? फिर एक क्वेश्चन और मेरा और रहेगा, जो भी रिसेंटली एक इंसिडेंट और चल रहा है कि पाकिस्तान में एक वुमेन थी जो PUBG खेलते टाइम एक इंडियन बॉय से अट्रैक्ट हो जाती है, और वो अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर और उसके बाद इंडिया आ जाती है, और उसे शादी कर लेती है, और उसके रिलीजन को भी अपना लेती है। देखिए, मेरे हिसाब से ये तो प्रेम की परिभाषा तो बहुत बड़ी है। अगर आप प्रेम की परिभाषा के हिसाब से इसको बताएं, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही प्रेम है जैसा मीरा का कृष्ण के लिए है। कृष्ण उनको ऐसे सामने प्रत्यक्ष रूप में मिले चाहे ना मिले, लेकिन भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में उन्होंने जिंदगी भर कृष्ण को ही याद किया। उस हिसाब से देखा तो प्रेम के रूप में तो ये बड़ा अच्छा परिभाषा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस युग में ये जो चीज़ें हो रही हैं, शायद इसमें एक चीज़ की कमी है, कि जैसे कि कमी जो ये है कि हम अगर किसी के साथ बंध गए हैं ना, तो निभाने की कला हम भूल गए हैं। देखिए, मानता हूँ मैं कि आपको उसी इंसान के साथ रहना चाहिए जो आपको आज़ादी महसूस कराए, आपको फ्रीडम महसूस कराए, लेकिन आप अगर किसी के साथ रिश्ते बांध रहे हैं ना, तो उसको निभाना आना चाहिए। वो शायद आने वाली पीढ़ी जो है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत चीज़ें, इसमें भी बहुत चीज़ें हैं। इन सब से हटके उस औरत ने अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ा है, तो उन 4 बच्चों को क्या, तो वो भी तो एक प्यार ही था, उस प्यार को छोड़ के वो अपने इस वाले प्यार की तरफ आ रही है। तो फिर मेरे लगता है वही बात मैं कह रहा हूँ कि वो निभा नहीं पा रही। निभाना उस पति के लिए भी था जो पहले से है, बच्चों के लिए भी तो निभाना है। आप देखिए,
बच्चों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है और इस अन्याय का न्याय सिर्फ वही औरत दिला सकती है जो भाग के जा रही है। मैं और आप इस पर सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। आजकल रिलेशनशिप एक टाइप से हो चुकी है मैनिपुलेशन जी जी। पूरी तरीके से। तो मेंस ज़्यादा ऐसे मैनिपुलेटर हैं या फिर वुमेन? देखिए, मैं नहीं मानता कि वुमेन मैनिपुलेटर, हाँ वुमेन जैसे मैंने पिछले बोला था कन्विंसिंग पावर है जरूर, पर वुमेन मैनिपुलेट नहीं करती। हाँ वो ऐसी बातें जरूर कह देती हैं। अभी आप उन्होंने कहा कि तुम सुंदर हो, अभी वो एक दिन बाद बोलेंगे तुम बदसूरत हो। तो बहुत लोग कहते थे कि औरत तो दोहरी चरित्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। औरत दोहरी चरित्र नहीं है, वो मोमेंट्री है। वो उस समय उसको जो मूड में फीलिंग्स आ रही है वो बोल रही है। लेकिन आदमी के साथ क्या, उसके अंदर चालाकी भरी हुई है। आदमी हमेशा फायदे के रूप में हर चीज को देखता है और औरत को भी उसने ऐसे फायदे के रूप में देखा है। और सबसे बड़ी चीज मर्द की जो सबसे बड़ी चीज है ना कि मर्द सिर्फ यौन चाहता है एक औरत से, औरत एक साथी चाहती है। यही सबसे बड़ा सारे मेंस एक जैसे थोड़ी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे मर्द एक जैसे हैं, सारे मर्द एक जैसे नहीं। और सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ कि मर्दों को एक इमोशन लाना चाहिए अपने अंदर। आप देखेंगे मोस्टली जितने हार्ट अटैक्स आते हैं वो मर्दों को आते हैं। क्यों? क्योंकि अपना इमोशन का बोझ वो दिल के बाएं तले दबा के रखते हैं और एक दिन यही भड़ास उतरती है। औरत का क्या है, वो रो लेगी, वो गा लेगी, वो हंस लेगी। शायद कार्ल जंग एक फिलोसफर थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हर एक आदमी में एक औरत होती है और हर औरत में एक आदमी होता है। हमें ढूंढने की जरूरत है बस। तो आज का जो पॉडकास्ट है हम यहीं स्टॉप करते हैं। बहुत सारी बातें हुई और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी के साथ थैंक यू सुधांशु रंजन पांडे जी।